हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। रीडिंग रहेगी करंट एनर्जीज़ के बारे में। सो जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, आई होप कि हम उसकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। एंड इस रीडिंग में हम पहले उनकी करंट एनर्जीज़ देखेंगे एज इन कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके माइंड में सबसे ज़्यादा राइट नाउ, क्या डोमिनेंट थॉट्स हैं उनकी, चाहे वो आपसे रिलेटेड है या ओवरऑल उनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में भी हो सकती हैं। देन हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं। सो उसके बाद हम देखेंगे उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए, और फिर देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का इस कनेक्शन में रहते हुए। चार्म्स देखेंगे, शायद ऐड कर लें साथ में। सो यह रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सो तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स गेट इनटू देयर एनर्जीज और देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं वो राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल करी तो आई वुड सजेस्ट टू थिंक अबाउट दैट पर्सन, ताकि हम उसकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोगों के एनर्जीज हम पिकअप करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आई होप कि हम उसकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, क्या डोमिनेंट थॉट्स हैं उसकी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसके सर पे हावी है राइट नाउ वो क्या है। लेट्स बिगिन। इंतज़ार इंतज़ार कर रहा है आपका पर्सन। आई डोंट नो वो आपका इंतज़ार कर रहा है या किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहा है, बट येस आपका पर्सन जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो वो डेफिनेटली इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है आई डोंट नो, डिफरेंट होगा सबके लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों में आपके पर्सन ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, हो सकता है उसका वेट कर रहा हो सकता है किसी वीज़े का इंतज़ार कर रहा हो सकता है कि कुछ करियर गोल्स हैं या यूनिवर्सिटी का कुछ काम है जिसका वो फाइनल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली किसी चीज़ का इंतज़ार है उनके जहन पे सवार राइट नाउ। आपके मैसेज का भी इंतज़ार हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देखते हैं और क्या चीज़ इनके दिलो दिमाग पे छाई हुई है। जो भी ये चीज़ है जिसके बारे में ये, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया हुआ। हो सकता है कि अगर आप इनकी लाइफ का एक वो हिस्सा हो जो इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया हुआ, तो हो सकता है कि आपके बारे में ही। अभी जब हम आपके लिए कार्ड्स लेंगे तो उसमें भी हमें एनर्जीज़ का क्लैरिटी आएगी कि वो आपके बारे में आपका वेट कर रहे हैं किसी और चीज़ का। लेकिन समहाउ ये जो भी चीज़ है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये किसी से शेयर नहीं कर रहे, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन बहुत शिद्दत से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं राइट नाउ। और लेकिन द थिंग इज़ कि इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उसकी तरफ एफर्ट नहीं कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है इनको लगता हो कि मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये दूसरे इंसान का वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हो, और अगर आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो चाह रहे हो कि आप इनकी तरफ स्टेप लो। सो डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन देखते हैं और क्या चीज़ इनके दिलो दिमाग पे छाई हुई है। जस्टिस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो तूफ़ान टाइप की एक चीज़ चल रही है ना, उसका थमने का इंतज़ार कर रहे हैं। तूफ़ानी चीज़ जो चल रही है वो इनके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ के उनको ले नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये किसी राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ में जो चीज़ें करना चाहते हैं उनको कर सकें ना। वो क्या चीज़ ऐसी होगी जो जिसके बाद ये अपनी लाइफ में खुशियाँ जो है वो कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो जिसके लिए उसकी फैमिली की खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं, वहाँ पे इसकी अपनी खुशियाँ इसके लिए मैटर नहीं करती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जो ये सर से अपने उतारना चाहता हो, और उसके बाद ये आपके बारे में सोचना चाहता हो या लव लाइफ के बारे में सोचना चाहता हो। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि पहले ये इंपॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद बाकी सब कुछ जो मुझे चाहिए वो मैं बाद में देख लूँगा या देख लूँगी। सो इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं आपके पर्सन की जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेट्स सी कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील करता है आपके बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था जो आई कुड सी। सो कहीं ना कहीं
राइट नाउ इसकी प्रायोरिटी आप नहीं हो, आपसे बढ़कर इम्पॉर्टेंट कुछ और है इसकी लाइफ में। क्या है वो डिफरेंट होगा सबके लिए। अगैन कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इसका काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक आपकी कोई ड्रीम्स हो सकती हैं जो आप परसू करना चाहते हो। सो डिफरेंट होगा सबके लिए। लेकिन लेट्स सी कि आपके बारे में ये इंसान क्या फील कर रहा है राइट नाउ। डिसअपॉइंटेड है, सैड है, अपसेट है, हो सकता है कि रिसेंटली या कुछ टाइम पहले आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया हो। कहीं ना कहीं जब आपके बारे में सोचता है तो इसको लगता है कि चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगेन अगर ये चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखेगा तो ये देख सकेगा कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन शायद ये जो एक ट्रॉमा चल रहा है इसकी लाइफ में, या एक जो सिचुएशन केओटिक सी चल रही है जो जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की, हो सकता है कि वो चीज़ें ऐसी इतनी हावी हैं इसके दिमाग पे कि ये पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, या ये हर चीज़ को बर्डन की तरह जो है वो डील कर रहा है। सो आप इसकी लाइफ में अभी अगर हम बात करें करंट एनर्जीज़ की बात करें तो आप इसकी लाइफ में एडेड स्ट्रेस थे या हो, और ये पॉजिटिव एंगल से नहीं देख पा रहा कनेक्शन को। नो डाउट कि ये एक फियरफुल माइंड के साथ अपने आप को आपसे दूर किए हुए है, या फिर कर चुका है, या फिर कनेक्शन के अंदर जो पॉजिटिविटी ऐड हो सकती है उसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहा। तो बेसिकली ये चाह रहा है कि अभी इसको इसका आप टाइम स्पेस दे दो, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ है जो इसको डील करना है। एक और कार्ड देखते हैं। यस, इसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं आपको लेकर राइट नाउ। सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की कोई ख़ास किस्म की बातचीत हो रही होगी। ये इंसान डेफिनेटली आपको या तो दूर कर रहा है अपने आप से पर्पसली, या तो दूर कर चुका है, और आपको लेकर ये अपने अंदर कोई पॉजिटिविटी आने भी नहीं दे रहा। अपने दिल में नेगेटिव बातें बता रहा है, फीड करा रहा है कि कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एडिड प्रेशर हो जाएगा। इट्स ऑल इन दैट पर्सनस माइंड। मतलब उसकी रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लेकिन ये उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा, ये देखना ही नहीं चाह रहा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि इसका माइंडसेट अभी उस तरह से फ्री नहीं है, इसका माइंड फ्री नहीं है राइट नाउ, जहाँ पे ये सोच सके कि हाँ हम आगे कनेक्शन को कैसे लेके जा सकते हैं, वो इसने सोचना ही नहीं है। फॉर नाउ मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी आप इसको जितना भागोगे इसके पीछे, ये आपको आवाज़ार करेगा, तंग करेगा, इरिटेट करेगा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। अभी राइट नाउ आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर टाइम दो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ गोल्स के ऊपर फोकस करो। इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, क्योंकि ये इंसान जितना आप इसके पीछे भागोगे ये उतना आपसे दूर भागेगा। तो इट्स अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बदलें तो आपको इससे डिटैच करना होगा, तभी आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हो। चीज़ें डिलेज हैं बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में। इस इंसान के साथ जो आप चाहते हो खुशियाँ, चीज़ें स्मूथ हो जाए, लाइफ इजी हो जाए, कम्युनिकेशन ओपन हो जाए, वो सब कुछ जो है इस इंसान ने जो है वो पकड़ के ख़राब किया हुआ है राइट नाउ। क्योंकि ये जो चीज़ें करने वाली हैं, सोचने वाली हैं, उनको नहीं सोचता है। जो नहीं सोचने वाली उनको सर के ऊपर हैवीली वो बिठा लेता है। तो इस वजह से चीज़ें आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ नहीं हो पा रही हैं नाउ, क्योंकि हो सकता है कि इसने ऐसा इसका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी टाइम से आपके साथ चल रहा हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ चुकी हैं कि ये आपको कभी टाइम नहीं देगा, ये कभी आपको वैल्यू नहीं करेगा, ये हमेशा आपको एक फेक होप में रखेगा। अगर आपका भी एक बिलीफ बन चुका है इस इंसान को लेकर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्शन एंड कर दो इस इंसान के साथ फॉर नाउ। अगर आप मैनिफेस्टर हो, अगर आप इंट्यूटिव हो, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते होगे। और अगर आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के इस तरह के ड्रामे बर्दाश्त कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी अब तक कि आपने इस दफ़ा इस इंसान को कैसे टैकल करना है। अगर आप इस इंसान को टैकल करना चाहते हो तो पहली चीज़ आपने जो अपने अंदर बदलनी है, वो आपने इसके बारे में जो आप सोच रखी हुई है आपने कि ये हमेशा आपको इरिटेट करेगा, वो आपने बदलनी है। आपने अपने आप को बताना है कि ये इंसान अब आपको चेज़ करेगा, ये इंसान अब आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा, ये इंसान अब आपको वो सब कुछ देने के लिए रेडी है जो आप चाहते हो।
जब आप 1 दिन सोचोगे, 2 दिन सोचोगे, 3 दिन सोचोगे, जब आप 1 हफ्ता सोचोगे इस तरह की चीज़ें, तो आपके माइंड में से फियर जो है, डाउट्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रही थी या कर रहा था इस इंसान के पीछे। जब वो फीलिंग आपको आ जाएगी ना, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको वो सब देने के लिए रेडी होगा जो आप चाहते हो, जो शायद आप तब तक सोचोगे मुझे तो अब चाहिए भी नहीं है। वो चीज़ें, वो फीलिंग एटलीस्ट, मतलब होता है ना कि जैसे आप फेडअप हो जाओ और आप छोड़ दो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो सिचुएशन जब आएगी जहाँ पे आप इतना बॉदर नहीं कर रहे होगे, उसको चेक नहीं कर रहे होगे, इसने मैसेज किया या नहीं किया, सोशल मीडिया पे स्पाई नहीं करोगे, स्टॉक नहीं करोगे, वो सिचुएशन चाहिए राइट नाउ। अगर आपके अंदर से वो सिचुएशन आ जाती है इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके, तब चीज़ें आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ बेहतर हो सकती हैं। राइट नाउ ये इंसान जो है वो ड्रामे लगा रहा है आपके साथ, और कुछ भी नहीं। देखते हैं ओरेकल क्या मैसेज देता है आपको इस पूरी सिचुएशन में। ट्राई टू हैव फेथ। अगर आप मैनिफेस्टर हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी अब तक कि आपको किस तरह से इसको डील करना है। आपने इसको इसके हाल पे छोड़ के खुद साइड पे हो जाना है एंड इस इंसान को सफ़र करने दो, ये सोचते हुए कि ये इसने क्या कर दिया। क्योंकि अगर ये आपका ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा है, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी इसे छोड़ चुके हो या आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, एज एन कि आपने कनेक्शन ख़त्म किया है या सेपरेट हो गए हो क्योंकि आपका पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा था। अगर ऐसा हो चुका है तो ये डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रहा है और उसको वो फीलिंग आ रही है कि क्या कर दिया मैंने इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ होगा कि गलती हो चुकी है इससे। लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये फियर नहीं आना चाहिए कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये इंसान हाथ से निकल जाएगा। ये फियर उस इंसान को आना चाहिए और आपको फेथ होना चाहिए कि ये इंसान आपके पास ही पलट कर आएगा। सो ये है मैसेज आपके लिए। उसके अलावा देखते हैं कि आपका पर्सन आपको सीक्रेटली क्या कहना चाहता है। इसके सीक्रेट मैसेज क्या है जो शायद आपसे छुपा रहा है। देखते हैं वो क्या कहना चाहता है सीक्रेटली आपसे। इसके बाद चार्म्स ऐड करेंगे। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहता है। आप इसकी खुशी हो, आप इसका सब कुछ हो, लेकिन राइट नाउ कुछ है जो इसको रोक रहा है इस पूरी सिचुएशन में। सो चार्म्स देखते हैं, चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ। लेट्स सी। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 2 हैं, जे और एम। आपका नाम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का नाम इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक एक चीज़ है कि आपका कनेक्शन जो है वो फॉरएवर है, ख़त्म नहीं होगा। दूसरा ये कि कनेक्शन के अंदर ऑन एंड ऑफ काफ़ी हद तक चलता रहा है। ऑब्सेशन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, चाहे आपके एंड से हैं या आपके पर्सन के एंड से हैं। डिवाइन हेल्प जो है वो ज़रूर है। अगेन डेविल एनर्जी है कनेक्शन के अंदर, जो कि आपके ऑब्सेशन की वजह से भी हो सकती है और आपके पर्सन के ऑब्सेशन की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पर्सन का ऑब्सेशन है तो वो आपके लिए नहीं है, वो उसकी फैमिली या करियर के लिए है, तो जिसकी वजह से और चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। प्यार वो करता है आपसे लेकिन छुपाता है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो ऑन एंड ऑफ है। कुछ पल में ऐसा होता है जैसे सब कुछ परफेक्ट है एंड देन एवरीथिंग जस्ट एंड्स लाइक फॉल अपार्ट। तो उस तरह की एनर्जीज हैं और वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन का जो एटीट्यूड है, जो आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाता है इसको, वो चीज़ें तब ख़त्म होंगी जब आप इसको सर पे चढ़ाना बंद कर दोगे। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।